एमपी 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। कल सीबीएसई ने, आपको बता दें, 12वीं की परीक्षा रद्द की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई की 12वीं की कक्षा की बोर्ड की परीक्षा रद्द होने की घोषणा के बाद अधिकारियों को परीक्षा परिणाम तैयार करने के निर्देश दिए थे। इस बीच आपको बता दें, आज बड़ा फैसला लिया जाना था और फैसला हो गया। एमपी 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। अधिकांश छात्र ये चाहते थे कि परीक्षा रद्द कर दी जाए। कल सीबीएसई ने परीक्षा रद्द की थी और आज एमपी 12वीं बोर्ड की परीक्षा फैसला लिया गया। एमपी बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है, यानी परीक्षा नहीं ली जाएगी। कई सारे छात्र इसके पक्ष में थे कि 12वीं की परीक्षा ना ली जाए, बोर्ड परीक्षा ना ली जाए। हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ रंजना जुड़ी है। रंजना, क्या ताजा जानकारी? छात्र जो चाहते थे वही हुआ? जी कमरुद्दीन, बिल्कुल मध्य प्रदेश में इस बार जो कक्षा 12वीं के पेपर है वो नहीं होंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मुख्यमंत्री निवास में बैठक चल रही थी और बैठक के बाद अब ये बात निकलकर सामने आई है कि मध्य प्रदेश में भी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की तरह निर्णय लिया गया है कि अब कक्षा 12वीं की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी, बल्कि उनका जो 6 मंथ का जो टेस्ट हुआ था, रिवीजन टेस्ट जो हुआ था, उसके आधार पर अब उनके नंबरों का आकलन किया जाएगा। कमरुद्दीन, रंजना, पहले ये कयास लगाए जा रहे थे, हालांकि कई जो स्टेट हैं उन्होंने इस पर फैसला लिया। हरियाणा ने भी रद्द कर दी है, यूपी भी ऐसे ही करने वाला है। क्या जो सीबीएसई इफेक्ट देखा जा रहा है इस पर? कमरुद्दीन, एक बार प्लीज अपना सवाल रिपीट कर दीजिएगा। सीबीएसई की परीक्षा पहले रद्द कर दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि परीक्षा हो। क्या सीबीएसई इफेक्ट है रंजना? बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस बात को लेकर विचार हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो परीक्षाओं के प्रैक्टिकल एग्जाम है वो नहीं लिए गए थे, बल्कि सीबीएसई ने प्रैक्टिकल परीक्षाएं अपनी आयोजित करा ली थी। तो ऐसे में अब उनको डिसीजन लेना था कि आखिर परीक्षा रद्द कराई जाए या नहीं कराई जाए। अब कुल मिलाकर ये साफ हो चुका है कि अब सीबीएसई में एक विकल्प दिया गया है कि जो भी बच्चे अगर मेरिट होल्डर हैं, वो असंतुष्ट हैं कि उनको इस तरह से आंतरिक मूल्यांकन से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो दोबारा वो परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में इसको लेकर अभी डिसीजन बाकी है कि क्या बच्चे इस तरह का भी कुछ जो डिसीजन है वो ले सकते हैं या नहीं, तो इस पर आगे विचार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल परीक्षाएं अभी रद्द कर दी गई है और अब आंतरिक मूल्यांकन ही है जो बच्चों को लिया जाएगा। अगर इस फैसले को लेकर देखा जाए, व्यापक बड़ा फैसला है रंजना ये, तो जो छात्र हैं, इस फैसले का उन छात्रों पर क्या असर पड़ेगा? क्या जो छात्र हैं तमाम, आप पहले बता रही थी कि जो मेरिट वाले हैं, मेरिटोरियस जो स्टूडियस छात्र हैं, वो चाहते थे परीक्षा हो, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो चाहते थे परीक्षा ना हो। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाहते थे कि इस बार की परीक्षा हो और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अभिभावक हैं जो खास करके नहीं चाहते थे कि इस संक्रमण के माहौल में बच्चों की परीक्षा ली जाए, क्योंकि सुरक्षा बच्चों का सबसे बड़ा मुद्दा था और ऐसे में सुरक्षा नहीं है कोरोना संक्रमण के दौरान, तो परीक्षाएं फिलहाल आयोजित नहीं कराई जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी चिट्ठी लिखी थी और स्कूल शिक्षा मंत्री को भी चिट्ठी लिखी थी, लेकिन जो कुल मिलाकर अब अभिभावकों के पक्ष में ही फैसला आया है। मेरिट होल्डर स्टूडेंट अगर इस पर आपत्ति लेते हैं तो सरकार उनको एक और मौका देने की जो तैयारी है वो करेगी और क्या इसमें किया जाना है ये बाद में विचार विमर्श किया जाएगा। फिलहाल तो सबसे बड़ी बात यही है कि परीक्षा एमपी बोर्ड की जो 12वीं की है वो रद्द कर दी गई है और अब आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बच्चों को अंक दिए जाएंगे। रंजना, फिलहाल स्कूल भी नहीं खुलेंगे, ऐसी भी खबरें आ रही थी? नहीं, फिलहाल स्कूल नहीं खुलेंगे और क्योंकि कोरोना का बढ़ता हुआ संक्रमण है और अभी फिलहाल स्कूल बंद रखने को लेकर सरकार ने अपना जो फैसला है वो कंटिन्यू रखा हुआ है। स्कूल अभी फिलहाल नहीं खोलेंगे जब तक की परिस्थितियां सुरक्षा के अनुकूल नहीं हो जाती हैं। रंजना, जो खास तौर से 12वीं की परीक्षा है उस पर एक बड़ा फैसला अब हो चुका है। अब आगे कुल मिलाकर क्या विकल्प बचता है? क्या अब जो स्कूल खुलने की प्रक्रिया है वो किस तरह से होगी? क्योंकि स्कूल अभी नहीं खुलेंगे, आगे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, छात्रों की पढ़ाई भी चलती रहे, सब कुछ ठीक ठाक हो, इसको लेकर क्या है? ऑनलाइन क्लासेस लगातार चलती रहेंगी, क्योंकि अभी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। 31 मई तक फिलहाल कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन क्लासेस को बंद किया था, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि जो पढ़ाई है वो जारी रहेगी ऑनलाइन क्लासेस के जरिए और
जो बच्चों का सिलेबस है वो ऑनलाइन क्लासेस के जरिए शुरू कराया जाएगा। बिल्कुल रंजना, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी मनमानी को लेकर भी कोई फैसला लिया गया है? जी बिल्कुल, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर भी सरकार अब सख्ती बरत रही है और ये भी कहा गया है कि अगर आप मनमानी करते हैं तो प्रॉपर गाइडलाइन बनाई जाएगी और स्कूलों पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन देखना ये होगा कमरदीन, क्योंकि इससे पहले भी कई बार निजी स्कूलों को चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन चेतावनी का असर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला। ऐसे में अब ये जो चेतावनी है कितना कारगर होती है, ये कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा कि गाइडलाइन का कितना पालन करते हैं निजी स्कूल, खास करके फीस की मनमानी को लेकर। रंजना, जब ये बैठक होने जा रही थी, सीएम के साथ मंथन होनी थी, चर्चा होनी थी कि भाई बोर्ड की परीक्षाएं ली जाए या नहीं ली जाए, तो एक बात कही गई थी कि जो फैसला लिया जाएगा वो छात्रों के हित में होगा। तो जो फैसला लिया गया वो मान लिया जाए कि छात्र इससे नाराज नहीं होंगे, हालांकि इक्के दुक्के छात्र नाराज हो सकते हैं। जी कमलेश, बिल्कुल माना जाए कि ये जो फैसला है ज्यादातर स्टूडेंट्स के तो पक्ष में ही है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट परीक्षाओं के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि इस बार प्रॉपर जो क्लासेस हैं वो नहीं लगी थी, खास करके सरकारी स्कूलों की अगर बात करी जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मोबाइल फोन्स भी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चली थी। सिर्फ 3 महीने की अगर बात करी जाए आखिरी के, जिसमें डाउट क्लियर क्लासेस चल रही थी। और चलिए, तो ज्यादातर छात्रों की मांग थी, डिमांड पूरी हुई। कुल मिलाकर कहा जा रहा था फैसला छात्रों के हित में होगा और बड़ा फैसला, एमपी की 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। एमपी 12वीं बोर्ड की परीक्षा अब नहीं ली जाएगी। इस वर्ष आयोजित नहीं की जाएगी। बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अनमोल है। कैरियर की चिंता हम बाद में कर लेंगे। इस समय बच्चों पर, जब वो कोरोना का संकट झेल रहे हैं, पूरा देश और प्रदेश झेल रहा है, परीक्षाओं का मानसिक बोझ डालना कतई उचित नहीं है। 12वीं बोर्ड के रिजल्ट किस प्रकार आगे आएंगे, ये तय करने के लिए हमने अपने मंत्रियों का एक समूह बना दिया है, जो विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद आंतरिक मूल्यांकन या अन्य आधारों का विचार करके रिजल्ट्स का तरीका तय करेगा। 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं हमने पहले ही ना कराने का फैसला लिया था। 10वीं के बच्चों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 10वीं के बच्चों का परिणाम घोषित किया जाएगा।